साधना भारती जी, आपको मैं लेकर आना चाहूंगी। वो उस तरह की अभद्रता करिए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। साधना भारती जी, जो सत्ता पक्ष की ओर से बातें आई हैं उस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, सबसे पहली बात मैं बार बार ये पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हम तो इस बयान का समर्थन तो कहीं से कहीं तक कर ही नहीं रहे हैं। अब ये जब पुराने बयान की गिनती गिनाते हैं तो हम कह रहे हैं कि डीएनए पर जब प्रश्न उठाया जाता है तो डीएनए पर प्रश्न उठाना माँ की गाली है। पार्टी से कब बाहर निकालेंगे उसको? हार गए चुनाव, क्या हो गया वो अलग की बात है, लेकिन माफी कब मांगोगे ये तो बताओ। ये बताओ, रमेश बिधूड़ी पर कब माफी मांगोगे? और वो गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की बेटी जो लोधी बेटी है, मोहम्मद रिजवी नाम है उसका, बलात्कार हो जाता है तो उसको बीच में मत बोलिए, राजनीति देखती है, बीच में मत बोलिए, आप उसका पार्टी से बाहर निकल सकती है। इनको चुप कराइए, मोहम्मद रिजवी नाम पर कोई क्या करेगा? हमें पता है कि आपके पास कोई काम आपने नहीं किया, हम जानते हैं कि आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है, हम जानते हैं कि जान बचाना चाहते हैं आप ये बताइए, वो गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की बेटी बिन ब्याही मां बन गई, 1 साल हो गया, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? दिल नहीं दुखता उस बेटी को? आप उसकी लड़ाई लड़ना, जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, जो सही है उसको सही बोला जाएगा। आप बिल्कुल उसकी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर। ठीक है, साधना भारती जी, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सबसे घृणित कार्य किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और जितना ये हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, जितना निम्न स्तरीय भाषा बोलेंगे, उतना ही कमल खिलता जाएगा बिहार में, देश के अलग अलग हिस्सों में। भाई, भाजपा के द्वारा महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति जब जब घटनाएं हुई तो आपकी डिबेट में भी कई बार बैठी हूं मैं, तो कितने घृणित कार्य भाजपा के द्वारा किए गए। जो बलात्कार के आरोपी भी है उनका भी समर्थन भाजपा ने किया। गोंडा से तो राम दुलार अपराधी साबित हो गए, तब भी भाजपा समर्थन में उतरी हुई थी। कुलदीप सेंगर के यार को टिकट दे दिया गया था जिला पंचायत के चुनाव के अंदर, कितना विरोध होने के बावजूद टिकट दिया गया। और उसके बाद मैं तो पूछ रही हूँ ना, डीएनए पर कब माफी मांगेंगे? मांग लीजिए। और पत्थर मांगना किसके? रेवंत रेड्डी ने पूरे बिहार के डीएनए को लेकर प्रश्न उठाया था, उत्तर है इन्हें शर्म आनी चाहिए। और ये पूरे के पूरे बिहार के लोगों को लेकर क्या टिप्पणी की थी कि हमारे यहाँ झाड़ू लगाने आते हैं बिहार के लोग? कोई है आपकी टिप्पणी के ऊपर? कोई सोच है? छोड़ दो, शर्म आनी चाहिए। अरे आप सबके सब लगे हैं, तो कम से कम जो बाहरी लोग हैं, तो अपनाइए, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको वोट बनाने में। शिवपुरी की बेटी को न्याय तो दिलाइए। अरे पहले आप बताइए ना, जो मोहम्मद रिजवी ने कहा अब आगे क्या होगा? नवल शर्मा जी को जल्दी से लेकर आइए, मनोज के पास भी जाऊंगी जल्दी से। नवल शर्मा जी, इस तरह की संस्कृति हर जगह है ना? मोहम्मद रिजवी है, ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता है और एक्शन लेने में आपको भी तो इतना टाइम लग गया। नवल शर्मा जी, राहुल गांधी नवल शर्मा जी, चित्रा जी थोड़ा चुप कराइए। एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई। मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं चित्रा जी, देखिए, दुर्गा सप्तशती में एक वाक्य है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती है। भारत की परंपरा में माता का हृदय बड़ा उदार और ममतापूर्ण माना जाता है, और आश्चर्य होता है दो विपक्षी पार्टी की महिला प्रवक्ताओं को देखकर। कैसा पत्थर दिल हृदय है इनका कि माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया गया, मां की गाली दी गई मोदी जी को, और उसके प्रति इन लोगों को खेद प्रकट करने के बजाय किस तरह की थोथली बयानबाजी कर रहे हैं चित्रा जी, मुझे तो हैरत हो रहा है देखकर। और सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जो परंपरा रही है बिहार में, आप 90 से 2005 के बीच का दौर याद कीजिए ना, तब आपको दिख जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रवक्ता बोल रही हैं वो उसी पाठशाला की उपज है, जिस पाठशाला में दिन दहाड़े बिहार में महिलाओं के साथ बलात्कार छिनतई की घटनाएं होती थी, और पूरे बिहार की माताएं और बहनें डर के मारे घरों में दुबकी रहती थी। ठीक है, तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के प्रति जिन शब्दों, बस एक लाइन, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, यह बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा जमात के मुंह पर भी जोरदार तमाचा वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। माफी के साथ आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर हमारे देश की परंपरा और संस्कृति है, हमारी अपनी माता हो या दूसरों की हो, उनका सम्मान करना, और जो इस दुनिया में है ही नहीं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता को लेकर इस तरह का अपशब्द कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करे कि दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बने। और आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसकी निंदा करने में? सोचिएगा जरूर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही।